महत्वपूर्ण अनुच्छेद का एक जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं हम आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 24। अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसको कहा था? किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अल्पसंख्यक के लिए अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के द्वारा लगाई गई है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा लगाई गई है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 20। अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 22। अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो ये क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और इसमें किसमें किया गया था? इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया था अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता या समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में है 16 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश करता है? तो ग्राम पंचायतों के लिए है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों के लिए अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद है 44, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। अभी अनुच्छेद 50 बताया था, तो अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का ए। इसको किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 48, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद है 43 का ए नंबर, 43 का ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद पर है? तो अनुच्छेद है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में है 74, अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 64 में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 68 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में दी जाती है? राष्ट्रपति शपथ लेता है वो अनुच्छेद नहीं, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस अनुच्छेद में है? अभी हमने बताया था कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में 53। 52 में क्या था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख है अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद में है 75 का 1, 75 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद में दिए गए हैं अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इंपॉर्टेंट, संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद में है 108 में। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आम बोलचाल में बजट भी कहा जाता है का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में है अनुच्छेद 112, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 79। 80 में कौन सा है? 80 में राज्यसभा है, राज्यसभा है। 80 में राज्यसभा है। 81 में कौन है? लोकसभा है। 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? देखो अभी बताया था किस अनुच्छेद में मिलता है? 80 में। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में मिलता है? 81 में, 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की अवधि लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल है। मतलब कि संसद के जो सदन होते हैं उसका लोकसभा का जैसे कार्यकाल 5 वर्ष का है। ये किस अनुच्छेद में है कि लोकसभा 5 वर्ष तक ही रहेगी? तो ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद में है 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? 85। कि संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद के तहत तय किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत तय किए जाते हैं? ये अनुच्छेद है 106 में तय किए गए हैं सब। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मतलब कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में बताया जाता है? अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है?
मतलब कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो परामर्श लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कि CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है CAG का उल्लेख? CAG का उल्लेख है 148 में, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस अनुच्छेद में है? 214 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार अब 300 के ए में है, 300 के ए में है। पहले किस में था? पहले ये था 31 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS PCS किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो लोक सेवा के लिए प्रावधान है 315, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के गठन और चुनाव के अधीक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो सीटों का आरक्षण अनुच्छेद में है 330 में, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये अनुच्छेद में है 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा।